हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ ही मैं ट्रिक वगैरह बनाता रहता हूँ और उनकी भी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी व्यूज़ कम आते हैं तो उससे क्या होता है कि एक मनोबल टूट जाता है कि अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे नहीं, शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी ट्रिक कैसे ला पाऊँगा। तो इससे अच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी ट्रिक वगैरह लाता रहूँ। तो आप हमारी प्ले लिस्टों में भी जाके देख सकते हो और वैसे भी अभी हाल ही के अंदर भी ट्रिकों के काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो की जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के ऊपर थी। तो बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, आज अपने पास में आ रहा है 10 क्वेश्चन तक अपन ने पहले सोल्व कर चुके हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ में समागम की क्रिया को कहा जाता है, यह क्रिया को क्या कहते हैं। तो मैटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं भेड़ के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्विंग, ऑप्शन नंबर 2 है टपिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कवरिंग, ऑप्शन नंबर 4 है कपलिंग। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भेड़ के अंतर्गत समागम की क्रिया होती है उसे टपिंग कहते हैं ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो सुपरवाइजर डब्ल्यू ऐसी एग्जामों के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जैसे सर्विंग वगैरह की या फिर आपकी कवरिंग या कपलिंग, तो इनकी भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि गाय भैंस बकरी के अंतर्गत समागम की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। और घोड़ी के अंतर्गत समागम की क्रिया क्या कहलाती है, कवरिंग कहलाती है। और सुअर के अंतर्गत जो समागम की क्रिया होती है उसे कपलिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है। कि जो गाय का बधियाकृत किया हुआ नर क्या कहलाता है, उसे स्टीयर कहते हैं, वेदर कहते हैं, होंग कहते हैं या गिल्ड कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका भी राइट आंसर पता ही होगा कि जो गाय का बधियाकृत नर होता है उसे स्टीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टीयर। इसके अलावा मैं बात करूँ कि गाय का बधियाकृत किया हुआ नर बुल्लोक या स्टीयर। कई बार आपने बुल्लक का भी नाम सुना होगा, बुल्लोक नहीं बुल्लक, बुल्लक का भी नाम सुना होगा और स्टीयर भी कहते हैं। इसके साथ साथ ही जब भेड़ व बकरी के अंतर्गत ये बधियाकृत किया जाता है तो उसे वीडर या वेदर कहा जाता है। इसके साथ साथ ही सुअर के अंतर्गत जब किया जाता है तो उसे नर को बेरो या स्टेंग या होंग कहते हैं ना, बेरो स्टेंग या होंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर घोड़े की मैं बात करूं तो नर घोड़े को अगर बधियाकृत किया जाता है तो गेल्ड या गेल्डिंग कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि बधियाकरण किया हुआ नर मुर्गा क्या कहलाता है। ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैंपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ अल्टर्ड या न्यूट्रल भी क्या होते हैं, तो उसके कुत्ते का बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है, अल्टर्ड डॉग कहलाता है। इसके अलावा मैं बिल्ली की बात करूँ तो बिल्ली की बधियाकृत किया हुआ नर क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। सभी जानवरों को बधियाकरण की हुई मादा स्पेडर कहलाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेडर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भेड़ बकरी में की जाने वाली आवाज़ जानी जाती है। कि जो भेड़ व बकरियों के अंतर्गत जो आवाज़ आती है तो उसे क्या कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। तो किस टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है, जैसे कि वेलोविंग या ब्लिंटिंग या ग्रुंटिंग या क्रोविंग। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका पता ही होगा कि भेड़ बकरियां जो बोलती है या आवाज़ निकालती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लीटिंग, यानी कि ब्लीटिंग कहते हैं उसे। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ गाय के अंतर्गत जो आवाज़ निकालती है तो गायों के अंतर्गत कहा जाता है बेलोविंग। इसके अलावा सुअर के अंतर्गत तो जो सुअर आवाज़ निकालते हैं उसे ग्रिंटिंग कहते हैं और मुर्गियों में निकालते हैं उसे क्रोविंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन को छांटना है आपको। तो घोड़ा नीनिंग संबंधित है, कुत्ता बर्किंग से, बिल्ली मेविंग से। तो ये है क्रियाएं हैं, ये इनसे ही संबंधित संबंधित है क्या, या फिर ये निम्न में से कोई सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो घोड़ा है उससे संबंधित है निंगिंग, कुत्ता है उससे बार्किंग, बिल्ली है उससे मेविंग संबंधित क्रियाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। इसके साथ साथ ही आपको भैंस वगैरह का भी पता होना चाहिए, भेड़ बकरियों का भी पता होना चाहिए। तो गाय का गर्भकाल कितने का होता है? 282 दिन का, 310 दिन का, 145 दिन का या 300 दिन का। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा कि जो 282 दिन है वो गाय का गर्भकाल के दिन माने जाते हैं या होते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ भैंस का, तो भैंस के जो गर्भकाल का दिन होते हैं वो 310 दिन होते हैं और 145 दिन। तो इसके अंतर्गत एक कंट्रोवर्सी रहती है कि अगर जैसे कि 150 अगर +2 करोगे तो वो आ जाएगा बकरी का, और -2 करोगे तो वो आ जाएगा भेड़ का। यानी कि 148 से 150 कितने दिन होते हैं वो भेड़ के लिए आते हैं, और 150 से लेकर 152 तक वो आते हैं बकरी के। तो और अगर आपको कंपेयर करना हो तो भेड़ और बकरी के अंतर्गत गर्भकाल अब बकरी का ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा, इसके अलावा मैं बात करूँ ऊन देने वाली भेड़ों का गर्भकाल 150 दिन और भेड़ का गर्भकाल के दिन 145 दिन। ये आपको को क्लियर हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखराना बकरी का गर्भकाल होता है। तो जखराना विशेष एक पर्टिकुलर ब्रीड का दिए पूछा है। तो 155 दिन, 114 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो मैंने एक रेशियो बताया आप लोगों को कि 150 याद रखना, +2 करते ही तो क्या आता है आपकी बकरी का, और -2 करते ही क्या आता है भेड़ का। तो इससे भी अगर आप अनुमान लगाए तो जैसे कि बात करो कि 114 दिन ये सुअर का होता है, तो इतना तो अपने कंट्रोवर्सी होती नहीं, इतना कम ज़्यादा तो होता ही नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ 120 दिन, 120 दिन भी नहीं होता इसके अंतर्गत, 140 दिन वो भी नहीं होता। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि 150 के लगभग आएगा, तो वो आंसर आ रहा है 155 दिन। तो अगर इसका थोड़ा ज़्यादा है तभी तो पूछा जा रहा होगा, क्योंकि 150 तो नॉर्मली सबका ही होता है, तो जखराना का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 155 दिन इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ऊँटनी का गर्भकाल होता है 640 दिन, 390 दिन, 410 दिन, 365 दिन। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 390 दिन किसका होता है, आपके ऊँटनी का गर्भकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के मांस को क्या च्यवन कहा जाता है? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, भैंस के मांस को पोर्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि बकरी के मांस को च्यवन ही कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, और भैंस के मांस को केरा बीफ या बफन कहा जाता है ना, केरा बीफ या बफन कहा जाता है, और पोर्क है वो सुअर के मांस को कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हिरण का मांस जाना जाता है, तो हिरण के मांस को क्या कहते हैं? गेम कहते हैं, व्हील कहते हैं, वेनिस कहते हैं, या चिकन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेनिस क्या होता है, इसके हिरण के मांस को क्या कहा जाता है, वेनिल या वेनिस कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गेम किसके मांस को कहा जाता है, तो गेम क्या होता है, आपके खरगोश के मांस को कहा जाता है ना। खरगोश के मांस को क्या कहा जाता है, आपके गेम कहा जाता है। इसके अलावा अगर जो बछड़े वगैरह होते हैं, छोटे बछड़े वगैरह, उनके मांस को है ना, बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, व्हील कहा जाता है। इसके अलावा चिकन पोल्ट्री या फिर मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।